प्रधानमंत्री मोदी का महाराष्ट्र दौरा। महाराष्ट्र में आज पीएम मोदी की 3 जनसभाएं होंगी। चिमूर, सोलापुर और पुणे में पीएम मोदी की जनसभा होगी। दोपहर 1 बजे चिमूर में पीएम मोदी करेंगे जनसभा। वहीं 4:15 पर सोलापुर में पीएम मोदी रैली करेंगे। शाम 6:30 पर पुणे में भी पीएम मोदी की जनसभा होगी। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी की कई सभाएं होनी है, तो जिसको लेकर पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे और वहां चुनावी रैली और जनसभाएं करेंगे। रुक करते हैं दिल्ली का, जहां प्रधानमंत्री मोदी का देखिए महाराष्ट्र दौरा है, जहां पर पीएम मोदी 3 जनसभाएं करेंगे, रोड शो करेंगे। चिमूर, सोलापुर और पुणे में पीएम मोदी की जनसभाएं होनी है। दोपहर 1 बजे चिमूर में पीएम मोदी करेंगे जनसभा। और रुक करते सीधे दिल्ली का, जहां पर पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजीव, महाराष्ट्र का चुनाव भी नजदीक है और पीएम मोदी की आज 3 जनसभाएं होनी है, क्या तैयारियां की जा रही हैं और कितने बजे पीएम मोदी पहुंचेंगे महाराष्ट्र? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं पूरी रणनीति में जुटे हुए हैं। और इसके पहले भी देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पे लगातार 2 दिन जनसभाएं की और जनसभा को संबोधित किया और उसमें भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली। आज का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे, क्योंकि देखिए कहीं भी प्रधानमंत्री मतदान प्रक्रिया के पहले रोड शो करते हैं और रोड शो में जो भीड़ इकट्ठी होती है उसी को भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं अपनी जीत की गारंटी मानते हैं। तो आज देखना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में किस तरह की जनता आती है, किस तरह के संख्या बल वहां दिखता है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए और देखने के लिए आज भी जनता बहुत ही उत्साहित रहती है और भारी संख्या में लोग देखने के लिए पहुंचे हैं। तो आज प्रधानमंत्री की 3 जनसभाएं हैं और बड़ी बात यह है कि देखिए जो संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, मैनिफेस्टो जिसको भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र नाम दिया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्ग के लोगों को कुछ न कुछ देने का संकल्प लिया है, वादा किया है, जैसा कि मैनिफेस्टो में सभी राजनीतिक दल के नेता करते हैं। तो यह बड़ी बात है और आज प्रधानमंत्री क्या कुछ करते हैं यह देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, छात्रों को, सभी लोगों को रोजगार देने के लिए मैनिफेस्टो के जरिए कहीं ना कहीं युवाओं को, महिलाओं को और सभी को साधने की कोशिश यहाँ पर जरूर अब बीजेपी की तरफ से की गई है। महायुति की बात करें या महाअघाड़ी की बात करें, क्या लग रहा है कि दोनों में मुकाबला कांटे की टक्कर का है इस बार? बिल्कुल, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए अब जो है जो बयानबाजी वाली खबरें आ रही हैं, एक दूसरे के ऊपर जिस तरह कटाक्ष किया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर एजेंडा है हिंदुत्व, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह लामबंद है और तमाम मैसेज देने की कोशिश कर रही है। क्योंकि देखिए चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी हो, उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। और मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान योगी आदित्यनाथ पर और संतों के ऊपर जो आया है, उसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से अग्रेसिव मोड में है और लगातार संत समाज के लोग भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी लग रहा है कि इसका हम लोग को पॉलिटिकल माइलेज चुनाव में मिलेगा। साथ ही राहुल गांधी को लेकर भी देखिए राहुल गांधी संविधान को लेकर जो लगातार टिप्पणी करते रहते हैं और विपक्ष के नेताओं को टिप्पणी करते रहते हैं, उसके आधार पर कल बीजेपी का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से भी कल मुलाकात किया, जिसका नेतृत्व केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। और अर्जुन राम मेघवाल ने किया कि राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर भी दर्ज होना चाहिए जो उनकी गतिविधि है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बैकफुट पर ले जाने के लिए, विपक्ष को बैकफुट पर ले जाने के लिए बीजेपी पूरी रणनीतिक रूप से अपने गठबंधन सहयोगी दलों के साथ लगी हुई है। जनता किसको अपना नेता चुनती है, क्योंकि देखिए 20 तारीख को महाराष्ट्र में मतदान होना है। जनता पूरी तरह से साइलेंट है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक जो चुनावी जनसभा की है उसमें यही वादा कर रहे हैं
कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार थी तो लगातार हम लोगों ने विकास का कार्य किया, और इस बार भी अगर सरकार हमारा गठबंधन जीतता है और हमारी गठबंधन की सरकार बनती है तो हम तमाम जो वादे कर रहे हैं उसको धरातल पे उतारेंगे। तो जनता किसके साथ जाती है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इतना जरूर है कि दोनों गठबंधन अपने अपने हिसाब से सियासी दांव चल रहे हैं, जनता को अपने फेवर में करने के लिए वादे भी कर रहे हैं। जनता किसके साथ जाएगी यह 20 तारीख को मतदान के बाद 23 तारीख को नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा फिर क्या होता है। जी चलिए राजीव, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे सवाल आपसे और भी रहेंगे।